गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है और एन नंबर्स ऑफ इतने शुक्राना सत्संग रहते हैं। गुरुपा ने मेरे को एक बार मैसेज दिया कि मैं तेरे को ना फॉरेन ट्रिप पे भेज दूं क्या, बताओ। मैंने कहा हाँ गुरुपा, मेरे को तो जरूर जाना है। बट क्योंकि मुझे पता है हमारे घर के हालात ऐसे हैं, हम लोग मुश्किल से ही मतलब आउट ऑफ सिटी ही जा पाते हैं। तो पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं समझ में आता। वैसे तो मेरे हस्बैंड अंकल जी जो है सही है, पर पता नहीं मेरे खर्चे के लिए उनको पता नहीं क्या हो जाता है। सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, जो कुछ भी एनीवेज। तो मेरे गुरु पा ने मेरे को ड्रीम में एक फॉरेन कंट्री दिखाई और एक फॉरेन टूर मिला मुझे उसमें, और बहुत सुंदर व्यू था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ना रियलिटी में ना सही, सपने में ही सही, आपने मुझे एक बहुत अच्छा व्यू दिखाया। उसके लिए थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। और संगत जी, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी, जब भी आप अपने घर से बाहर जाओ तो अपने गुरु पास से मिल के जाओ, और जब भी वापस आओ तो अपने गुरु पास से दोबारा आके मिलो। और जाने से पहले अपने गुरु पास से बोलना कि गुरु पा आप हमारे अंग संग रहिएगा। तो जो भी काम है आप अपना उसके हिसाब से आप निकल जाओ, तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। तो इस चीज को हम अगर मानेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरु का हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम ये चीज फॉलो करते हैं तो गुरुपा का आशीर्वाद और रक्षा कवच हमारे साथ हमेशा रहता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और हमेशा हमारे साथ रहने के लिए गुरुपा, हमारी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी का जो मैसेज फ्लैश हुआ मेरे को टेलीपैथी के थ्रू ऑन सोशल मीडिया, लगातार एक महीने से ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे हैं, और उसमें मुझे बार बार गुरुपा संकेत दे रहे हैं, बार बार मेरे को कैंसर से रिलेटेड बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप मेरे से बोलते हो, एक तरफ की कष्ट काट रहा हूँ और एक तरफ बार बार ये मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गुरुपा मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, प्लीज आप अंडरस्टैंड करो, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे क्लियर कट बता दो। जैसा भी है हाँ, मुझे आदेश दो तो मैं कहीं डॉक्टर के चली जाऊँ हिम्मत करके। और मुझे पता है आपको मेरी रक्षा, आप मेरी बहुत केयर करते हो, क्योंकि आप हर समय मतलब मेरी लाइफ में कोई नहीं है मेरी केयर करने वाला। मेरे पापा चले गए इस दुनिया से, मेरी मम्मा वो बेचारी खुद ही अपनी लाइफ को लेके परेशान है, शी इज अ सिंगल पेरेंट, और वो अपने आप को ही कैसे कैसे स्ट्रगल करके मैनेज कर रही है। और मेरी जो मैरिज है जहाँ पे मेरे इन-लॉज हैं वो इतने टॉक्सिक हैं संगत जी, इतने टॉक्सिक हैं। उन्होंने मेरे पति को इतना वश में कर रखा है कि मतलब मेरे पति को ऐसा कर रखा है कि सारा दिन ज्वाइंट फैमिली के बिजनेस में वो उसे लगाए रखते हैं। जो टाइम मिलता है तो उनको अपने घर बुला के और उनको फोन कर करके सारा दिन ट्रेनिंग देते रहते हैं, ऐसे नहीं वैसे। फिर उनको थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है उनको फिर से पता नहीं क्या उनको मैसेजेस आते हैं, क्या उनकी बुद्धि बनती है कि वो फिर समाज में सोसाइटी में जाना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये मीटिंग में जाना है, वो मीटिंग में जाना है। तो मैं आज मैं गुरु पास से, मेरी कोई औकात नहीं है मैं गुरु पास से सवाल करूं, पर मैं गुरु पास से बस इतना कहना चाहूंगी कि गुरुपा 18-20 साल हो गए हैं, अब सहन नहीं होता, प्लीज आप कुछ मैजिक करो। और अगर ये मेरा कार्मिक रिलेशन है तो उसको खत्म करो, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। और अगर कुछ पॉसिबिलिटी है मेरे हस्बैंड अंकल अगर ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक कर दो। मेरा छोटा सा परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा जीना दुश्वार हो गया है, सच बता रही हूँ सिंगल जी। मतलब हद से ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुकी है। वो मुझे कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली पिंच करते हैं, हर समय हर चीज के लिए जलील करते हैं। तो ये तो बिल्कुल रेड फ्लैग है कि मैं उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। और मैं अगर ना उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हूँ किसी गलत बात के लिए कि आप इतने केयरलेस क्यों हो मेरे को लेके, मैं 15-20 कॉल्स अगर करता हूँ वो फोन नहीं उठाते हैं। मैं जब भी उनको फोन करती हूँ उनकी चिंता ही हो जाती है संजय जी, अगर हस्बैंड अंकल टाइम से ना आए घर, मैं उनको कॉल करती हूँ, एक कॉल करती हूँ, 15-20 कॉल्स हो जाते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं। मैं उनको व्हाट्सएप कॉल करती हूँ, वो भी नहीं फोन उठाते। आई डोंट अंडरस्टैंड,
उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उन्होंने सोच रखा है अपने फ्यूचर को लेके। गुरु पापा अगर मुझे वशीकरण के वो मैसेजेस देते हैं, अगर गुरु पापा कोई थर्ड पार्टी है तो उसे हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दो। और हमारी मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में अगर कोई टॉक्सिक रिलेशंस आ रहे हैं, चाहे वो घर वालों के, चाहे वो, उन्हें कट ऑफ कर दो, सारी कॉर्ड्स खत्म कर दो गुरु पापा प्लीज। मेरी सिस्टर इन लॉ ऐसी है, मेरे से अच्छे से बातें नहीं करती है, पर जबरदस्ती घर आ जाएंगी और फिर पता नहीं कैसी वाइब्रेशंस लेके आती है। उनके आने के बाद, आने से मेरे को इतनी एंजाइटी और मेरे हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है। मैं जय गुरु जी करती हूँ और वो सारी चीजें, वो मेरे गुरु पाक की इतनी फोटोज खींचती है, पता नहीं क्या है, मानती नहीं है वो कुछ भी, बिल्कुल नहीं मानती। मतलब उनको एक एक चीज देखनी होती है, ऐसा लगता है कि उनके ब्लैक मैजिक में क्या वो आ रही है। गुरुपा ने मेरे को बार बार संकेत दिया है कि लोग ब्लैक मैजिक करते रहेंगे तो चिंता मत कर, मैं तो कुछ नहीं होने दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये देखती हैं कि किस वजह से उनका बार बार जो वो बार कर रही है ब्लैक मैजिक, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो उनको ये नहीं पता मेरे साथ मेरे महाशिव है, मेरे गुरुपा, अगर आपने ये जीवन दिया है तो थोड़ा सा सुखमय कर दो। ऐसे अकेले के जेल की कैद में रहना, दलदल में फंसे रहना नहीं नहीं सहन होता गुरुपा। आपकी बेटी बहुत स्ट्रोंग है, बट मैं वीक हो जाती हूँ कभी कभी बहुत ज्यादा। मेरी हार्ट जड़ इमिजिएटली मेरे आंसू निकलने लग गए हैं। मैं खुद को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करती हूँ, बार बार फ्री बैक बाउंस हो जाती हूँ, जॉब करने की सोचती हूँ, रोज ऐसे ही होता है। मैं मैनेज करती हूँ, जल्दी उठूँ, सारे काम फिनिश करके अपने इंटरव्यू के लिए जाऊँ, कहीं तो जाऊंगी 10-11 बजे। ये हस्बैंड अंकल इतने टॉक्सिक हैं, 2 बजे तक कहीं नहीं जाते और सारा दिन लड़ते रहते हैं। बस ये 2 बजे जाते हैं, 15 मिनट का जब गैप बचता है, इनको पता है मेरी बेटी आने वाली है, ये जब जाते हैं। हाँ, आप ये बताओ, फिर मुझे पूरा दिन अपनी बेटी की टेक केयर करनी पड़ती है। वो 5 क्लास में है, वो भी पढ़ाई में थोड़ी अच्छी नहीं है, मीडियम एवरेज बच्चा है। गुरुपा से अरदास की है कि गुरुपा उसको थोड़ी सद्बुद्धि दो। गुरुपा मेहर करो मेरे गुरुपा, प्लीज मेहर करो, सारी चीजें बेटर कर दो गुरुपा, शक्ति दो अपनी बेटी को। आपने ये जीवन दिया है तो आप ही शक्ति दो, नहीं तो आपकी जैसी मर्जी गुरुपा, आप सहन नहीं होता, सहन शक्ति खत्म हो रही है मेरे पापा। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।